अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाइट ही योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की 3 जुलाई की क्लास में द हिंदू का ये फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। क्लीनिंग द वाटर इसका टाइटल है। अब मीनिंग तो इसका ये निकलता है कि पानी को साफ़ करना है, लेकिन पानी को साफ़ करने पे बेस नहीं है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कि पानी जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने घर में, ये पानी कितना वैल्यूबल है उन लोगों के लिए जिनके घर तक आज भी पानी की पाइपलाइन नहीं आई है, जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। और पिछले 5 सालों में कितनी ज़ोरों शोरों से भारत सरकार ने सबके घर तक पानी पहुंचाने के लिए खूब कोशिशें की है। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल को अपने आज के क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आपको करना है आंसर। मैं आपको आर्टिकल पढ़ाते हुए ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू, और वो सारे पॉइंट्स इन क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करेंगे। 9 में से 9 मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीख। चलिए, कह रहा है जी क्लियरिंग द वाटर। अब ध्यान से समझना, पानी को साफ करने की बात नहीं हो रही। ये कह रहा है जी क्लियर द एयर अराउंड वाटर। क्लियर द एयर एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे स्पष्टता लाना। जैसे आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट था 60%, मुझे आपने बता दिया 70%, आपके पड़ोसी को बता दिया 90%, घर वालों को बोल दिया 95%। तो जब सब लोग आपस में मिले तो सबको होने लगी कन्फ्यूजन आपके रिजल्ट को लेकर के। फिर सब ने आपसे बिठा के पूछा कि भैया क्या रिजल्ट आया है। क्लियर द एयर अराउंड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट पे स्पष्ट बात बताओ। तो उसी ईडियम को इसने क्लियर द एयर ना लिख करके क्लियर द वाटर लिख दिया है, और ऐसा कहना चाह रहा है कि वाटर के मामले में जो भारत सरकार की परफॉर्मेंस के आंकड़े हैं उन पे अपनी एयर को क्लियर करना होगा, उस पर स्पष्टता बनानी होगी, क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े बहुत ज़बरदस्त हैं और इन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी ऑन पाइप्ड पोर्टेबल वाटर टू रूरल हाउस होल्ड्स। बात की जा रही है पाइप से आने वाले पोर्टेबल वाटर की, पीने लायक पानी की। और कहाँ तक पहुँचाया गया? जो पहुँचाया गया है गांव में, घरों तक, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में, हाउस होल्ड तक। हाउस होल्ड का मतलब होता है घर या परिवार। तो ग्रामीण परिवारों तक पानी जो पहुँचाया गया है, बात उस पर लिखी गई है। चलिए अब ये पोर्टेबल वर्ड को देख लेना। पोर्टेबल हर वो चीज़ है जो पीने के लायक है। जनरली पोर्टेबल को आप वाटर के साथ में कनेक्ट होता हुआ देखेंगे। जो पानी साफ़ है, कंटेमिनेशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं है, जिसमें गंदगी नहीं है, दैट वाटर इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब ये वन वर्ड जो आपने सीखा है ना, इसको आपको खाने वाली चीज़ों पे भी अप्लाई करना है। ऐसी चीज़ जो खाने लायक हो, सेफ़ टू ईट हो, ख़राब ना हुई हो, उसके लिए क्या वन वर्ड लगाएंगे भाई? मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को आता है, ये कमेंट्स में डालो जिनको याद है, और जिनको नहीं याद उनको बता देते हैं। इसके लिए जी वन वर्ड है एडिबल। ठीक है, चलो अब ये तीसरा वाला किसको आता है ज़रूर बताना। ऐसी चीज़ जो खाने पीने में बड़ी स्वादिष्ट हो, प्लेजेंट हो, जिसको खा के पी करके आपको बहुत मज़ा आए। टेस्टी मत लिखना, टेस्टी तो मुझे पता ही है। टेस्टी के अलावा कौन सा वन वर्ड बता सकते हो खाने पीने में स्वादिष्ट चीज़ के लिए? लिख देता हूँ यहाँ पे, पैलेटेबल। ठीक है, पैलेट का मतलब होता है आपकी टंग का वो वाला हिस्सा जहाँ से आप चीज़ों का स्वाद लेते हो। खारी है, कड़वी है, मीठी है, स्वीट है, सार है ना। तो पैलेटेबल वो चीज़ है जो आपके पैलेट को सूट करे, आपके जीभ के स्वाद की ग्रंथियों को अच्छी लगे, है ना, पैलेटेबल। ऐसे इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में यही वर्ड्स सारे के सारे आपसे वन वर्ड्स पूछे गए हैं। जल्दी से आ जाओ टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया मस्ट गिव अ बिगर पुश टू स्कीम टू डिलीवर पोर्टेबल वाटर। कह रहा है भारत को देना पड़ेगा और ज़्यादा धक्का, और ज़्यादा पुश, और ज़्यादा ड्राइव उस स्कीम के लिए जो स्कीम है डिलीवर करने की पीने लायक पानी को, पोर्टेबल वाटर को। तो स्कीम तो भारत सरकार की चल रही है, और भारत सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी इसमें दिखाया है पिछले 5 सालों में। लेकिन अभी भी जो टारगेट्स हमारे हैं कि लगभग 90 से 100% परिवारों तक ग्रामीण इलाकों में घर तक पानी आए पाइप के थ्रू, है ना, कुएं वुएं पे उनको ना जाना पड़े। तो ये टारगेट्स अगर अचीव करने अगले 2 सालों में, तो और बड़ा पुश भारत सरकार को इस स्कीम को देने की ज़रूरत है। इंडिया आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, मस्ट गिव इसकी वर्ब है पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना पड़ेगा, नहीं पकड़ोगे तो सेंटेंस का हाथ पांव आपके
है ना, आपका हाथ, सेंटेंस का हाथ पांव आपके हाथ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट वो पकड़ते ही सेंटेंस का मीनिंग निकलने लगता है, आपको पता लगता है किसने क्या काम किया है। सारे सब्जेक्ट्स मैंने ग्रीन कलर में डाल दिए हैं, सारी वर्ब्स मैंने पिंक कलर में डाल दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। भारी भरकम जो वर्ड्स हैं उनको एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, बिना कहे दे दिया करो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर से अपनी एंड्रॉइड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की, क्लियरिंग द वाटर। आज की टोन होगी कमेंडिंग और सजेस्टिंग, ये आपको भी समझा देंगे आगे जाके। वर्ड्स देख लो, पोर्टेबल, पोर्टेबल आपको भी डिटेल में करवाई दिया है। सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग है, पीने के लायक है, वो पोर्टेबल है। जो खाने के लायक है वो एडिबल है, और जो खाने पीने में अच्छा लगे, स्वाद लगे, वो पैलेटेबल है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन ओशंस इज़ नॉट पोर्टेबल। ज़्यादातर पानी जो है समुद्रों में, महासागरों में, वो पीने लायक नहीं है, बहुत कड़वा है, बहुत खारा है, इज़ नॉट पोर्टेबल। अगला जो वर्ड है वो अपने पास अकाउंट फॉर, एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए अकाउंट का मतलब होता है हिसाब। अकाउंट क्या होता है? आपका खाता, आपका हिसाब। अगर आप अकाउंट फॉर करते हैं ना तो आप किसी चीज़ का हिसाब देते हैं या किसी मामले में किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को याद रखना है। दो सेंटेंसेस बना के समझाता हूँ, आपको और समझ में आएगी। सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द इंडियन जीडीपी। सर्विस सेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंट फॉर करता है, हिसाब देता है भारत की जीडीपी के 55% का, 55% का। बन रहा है कि नहीं बन रहा मीनिंग? अकाउंट फॉर करता है, जीडीपी का अगर अकाउंट बनाया जाए तो उसका 55% खाली सर्विस सेक्टर से आता है। वैसे ही एवरी क्रिमिनल हैज़ टू अकाउंट फॉर हिज और हर क्राइम्स इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। हर क्रिमिनल को, गुनहगार को अकाउंट फॉर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है अपने गुनाहों के लिए कानून की अदालत में, कोर्ट ऑफ द लॉ में। तो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज़ का जवाब देना, किसी चीज़ का हिसाब देना, यही बताती है ये फ्रेजल वर्ब। आज के आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे। वोकैब जो मैं आपको एक करवा रहा हूँ ना, ये आइसोलेशन में नहीं है। आप सोचो मैं 5 वर्ड अमन सर से सुन लेता हूँ, मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे। ये सिर्फ आपने 20% काम किया है यहाँ पे पढ़ना। 80% काम तब होगा जब ये वर्ड्स आपकी रीडिंग में 4-5 बार आएंगे अगले 4-5 महीने में, तब ये वर्ड आपके दिमाग में बैठेगा। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे 20% काम कर रहे हैं, रोज़ रट्टे मारते हैं 20 वर्ड्स के और सोचते हैं हमने वोकैब याद कर ली। कुछ नहीं हो रहा। बाकी का 80% तो आप कर ही नहीं रहे हो। वो वर्ड आपको रैंडमली इनकाउंटर होना चाहिए रीडिंग में, इसलिए रोज़ 40 मिनट की, 30 मिनट की सेल्फ रीडिंग ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस दिन ये समझ जाओगे वोकैब आपको अच्छी लगने लगेगी, आप खेलने लगोगे वोकैब से। अगला वर्ड है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। जैसे आपने लोन लिया है 50 साल का, तो वो लोन आपका 50 साल के टेन्योर वाला है। जैसे कोई आदमी कुर्सी पे बैठा है पीएम की 5 साल के लिए, तो उसका पीएम का कार्यकाल या टेन्योर जो है 5 साल का है। किसी भी चीज़ के टाइम पीरियड को कहते हैं टेन्योर। अंडर डोनाल्ड ट्रम्प्स टेन्योर द यूएस स्टार्टेड अ कोल्ड वॉर विद चाइना। डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान, कार्यकाल के दौरान, अमेरिका ने कोल्ड वॉर को स्टार्ट कर दिया, शीत युद्ध को स्टार्ट कर दिया चाइना के साथ। टेन्योर को स्टिंट या रेन भी बोलते हैं। स्टिंट ये वर्ड भी कई बार आता है आर्टिकल्स में। आज आप टेन्योर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड जो है ना वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर करना क्या होता है? अगर आप टाइपिंग करना जानते हो तो देखो अंडरस्कोर जो है ना वो ये वाला निशान है, ये वाला। जैसे आपने एक वर्ड यहाँ लिखा, आपने लिखा अमन, ठीक है, और यहाँ लिखा इज, तो ये बीच में जो अंडरलाइन जैसा वर्ड है ना, ये वर्ड ही अपने आप में एक लेटर है, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अब ये अंडरस्कोर जिस भी चीज़ के नीचे लगाया जाए, आप उस चीज़ के ऊपर सबका ध्यान खींच रहे हो। अंडरस्कोर का मतलब होता है जी हाईलाइट करना, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, इम्फसाइज करना, प्रकाश में लाना, सबकी तरफ ध्यान में, सबके ध्यान में लाना।
अंडरलाइन, एम्फसाइज, स्ट्रेस, पंक्चुएट, ब्रिंग टू द फोर, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एक एडवांस सिनोनिम भी है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट किसी चीज़ पे खूब जोर देना ताकि सबकी नज़र में वो आ जाए, एक्सेंचुएट। तो आज आप अंडरलाइन नाम का सिनोनिम अंडरस्कोर का आर्टिकल में देखेंगे। किसी आर्टिकल में एक्सेंचुएट आ जाएगा, किसी आर्टिकल में एम्फसाइज आ जाएगा, है ना। चलिए लास्ट वर्ड है अपना, लास्ट वर्ड है ओवरवेल्म। इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए हेल्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कवर करना, और ओवर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कवर कर लेना। अच्छा किस चीज़ से कवर करोगे, इन सभी चीज़ों से, बहुत सारे काम की बर्डन से, बहुत सारे पानी से, बहुत सारे इमोशन से, या बहुत सारी डोमिनेंस से। अगर किसी भी चीज़ पे बहुत सारा काम डाल दो, किसी जगह पे बहुत सारा पानी डाल दो, किसी इंसान में बहुत सारे इमोशंस जगा दो, या किसी आदमी को डोमिनेट कर दो, किसी टीम को खेल में या कहीं भी लड़ाई में डोमिनेट कर दो, तो आप ओवरवेल्म नाम की वर्ड का इस्तेमाल जो है वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो चारों ही तरीके से यूज़ करके दिखा रहा हूँ। एट ईयर एंडिंग बैंक एम्प्लॉयज़ आर ओवरवेल्म्ड विद वर्क। साल के अंत में, ईयर एंडिंग में, मार्च में बैंक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ओवरवेल्म्ड होते हैं, ओवर बर्डन होते हैं काम से। अब यहाँ पे ओवरवेल्म हो गए हैं वो, समझ पा रहे हो ना, काम की वजह से वो बर्डन आ गई है उन पे, एक्सेसिव वर्क उनके ऊपर आ गया है। तो ये देखो पहला वाला मीनिंग। सडन रेन्स ओवरवेल्म्ड द एंटायर सिटी। अचानक से आने वाली बारिश ने ओवरवेल्म कर दिया, एक्सेसिव वाटर ले आई, बाढ़ ले आई पूरी सिटी में, सारे शहर को पानी में डुबो दिया। तो देखो दूसरा वाला मीनिंग। लॉस ऑफ लव्ड वंस कैन ओवरवेल्म एनीवन। अपने किसी नज़दीकी आदमी की मौत जो है किसी भी इंसान को ओवरवेल्म कर सकती है, इमोशन से एक्सेसिव बना सकती है। बहुत डरा हुआ, बहुत नाराज़, बहुत खुश, बहुत किसी भी तरह का इमोशन हो, ओवरवेल्म करने से कनेक्ट हो जाता है ना। चलिए, द टीम ओवरवेल्म्ड द ओपोनेंट्स। टीम ने ओवरवेल्म किया, जरूर से ज़्यादा डोमिनेट किया अपने ओपोनेंट्स को, बहुत अच्छे से हर मैच में हरा दिया। चारों ही तरीके से एक ही वर्ड यूज़ हो रहा है, एक्सेस वर्क, एक्सेस वाटर, एक्सेस इमोशंस, एक्सेस डोमिनेंस। 2 मिनट लगा के आपने वर्ड समझा, लेकिन सारे मीनिंग्स आपकी समझ में आ गए होंगे। इस वर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म आर्टिकल में देखेंगे। ओवरवेल्मिंग इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना, चाहे इन जनरल, चाहे पानी का ज़रूरत से ज़्यादा होना, चाहे इमोशंस का ज़रूरत से ज़्यादा होना, चाहे ऑफिस में वर्क का ज़रूरत से ज़्यादा होना। चलिए अब जब ये यूज़ होगा वहाँ पे आप इसको फिर से देखेंगे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये इसी में बताए गए आंकड़े। 2018 के अंदर, या यूँ कह दें 2019 के अंदर, लगभग 16% गाँवों तक पानी था, और किसके जरिए, पाइप के जरिए। फिर 2019 में मोदी जी ने एक नया मिशन या यूँ कहते हैं कैंपेन या अभियान लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया हर घर जल। और इस अभियान के अंदर मात्र 5 सालों में, 19 से 23 में, 4 सालों में 16% की जगह आज 64% गाँवों में घरों तक पानी जा रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की, बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन है हर घर जल। लेकिन इसमें 2 कमियां हैं। पहली कमी ये है कि इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद कई स्टेट्स के आंकड़े जो स्टेट्स दे रही है ना, उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेट्स अपने आंकड़ों को जानबूझ करके ज़्यादा बता रही हैं ताकि उनकी अचीवमेंट ज़्यादा दिखे। तो एक तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर क्लियर करना पड़ेगा एयर को, इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच करवानी पड़ेगी इस आंकड़े की। दूसरा, हर घर जल जो मिशन है, इसका टारगेट है 2024 तक 100% कंप्लायंस, सबके घर तक पानी। तो ये होता हुआ भी नहीं दिख रहा। बहुत तेज होने के बावजूद भी अभी 64% पे पहुंचे हैं, 36% अभी भी हमें 1 साल में कवर करना है। हमारा आर्टिकल जो है प्रशंसा कर रहा है, कमेंट कर रहा है मोदी सरकार के इस इनिशिएटिव की, साथ में सजेस्ट कर रहा है कि आंकड़ों को थोड़ा और साफ किया जाए ताकि इन पे कोई सवाल ना उठे, सजेस्टिंग टोन के अंदर। ठीक है, कमेंडिंग या प्रेजिंग टोन है आज की, साथ में सजेस्टिंग टोन भी आप इसको बोलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। कह रहा है जो एक्सेस है, जो उपलब्धता है, पहुंच है पीने लायक टैप वाटर की, टैप वाटर मतलब नल से, पाइप से आने वाले पानी की। कह रहा है ये एक बेसिक नेसेसिटी है, एक मूलभूत ज़रूरत है इंसान की। एक्सेस की वर्ब है इज। आगे कह रहे हैं हाउएवर ऑफ द रफली 25 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया अराउंड 2016, अ टैप वाटर कनेक्शन दैट डिलीवर्स 55 liters per capita every day of potable water is a rarity in most of rural India। कह रहा है हालांकि बात यह है कि लगभग 25 करोड़ हाउस होल्ड्स के भारत में होने के साथ ही, कह रहा है इनमें से, इन 25 करोड़ घरों में से जो 2016 में हुआ करते थे,
कह रहे वहाँ पे एक पानी का कनेक्शन या यूँ कहते हैं नल का कनेक्शन, कह रहे जो डिलीवर करता है 55 लीटर पानी को हर आदमी के लिए घर में हर रोज़। तो 4 आदमी है तो 220 लीटर पानी रोज़ आना चाहिए, 3 आदमी है तो 165 लीटर पानी रोज़ आना चाहिए। कह रहा है ऐसा एक कनेक्शन जो हर आदमी के लिए 55 लीटर की मिनिमम लिमिट का पानी लाए, और ये पानी हो पीने लायक, नहाने लायक, पोर्टेबल। कह रहा है ये एक रेयरिटी है, ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, ज़्यादातर रूरल इंडिया में, भारत के गाँवों में। तो 25 करोड़ परिवार हैं भारत के गाँवों में रहने वाले, जहाँ पे आज भी या आज से 5 साल पहले पानी आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब ये रूरल इंडिया कौन सा है? विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स। ये वही रूरल इंडिया है जो अकाउंट फॉर करता है, रिस्पॉन्सिबल है, हिसाब देता है लगभग 19.5 करोड़ हाउस होल्ड्स का, इतने परिवारों का। तो पूरे भारत में 25 करोड़ परिवार हैं, जिसमें से 19.5 करोड़ परिवार गाँवों में रहते हैं, और इन 19.5 करोड़ परिवारों तक पाइप के जरिए पानी आना 2016 तक एक बहुत ही बड़ी बात थी, यूनिक सी रेयरिटी वाली बात थी। चलिए, कनेक्शन इज़ अ रेयरिटी, कनेक्शन आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। रेयरिटी क्या होती है? जो चीज़ रेयर हो, जो चीज़ अपने आप में अनकॉमन हो, बहुत ही यूनिक हो, स्कैर्स हो, देखने लायक ही ना हो, रोज़ रोज़ जो आपको देखने को मिले ना। कनेक्शन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट की वर्ब डिलीवर्स, क्योंकि कनेक्शन सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, पीछे इसके एस लगा हुआ है। विच आया रूरल इंडिया के लिए, विच की वर्ब है अकाउंट्स फॉर रूरल इंडिया सिंगुलर, तो विच की वर्ब भी सिंगुलर। अकाउंट फॉर करना, किसी चीज़ का हिसाब देना, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे हर अपराधी को अपने गुनाहों के लिए अकाउंट फॉर करना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है कानून की अदालत में, वैसे ही रूरल इंडिया भी हिसाब देता है 19.5 करोड़ परिवारों का भारत के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पूरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है ना हर वर्ड की, हर सेंटेंस की। कह रहा है इन August 19 PM नरेंद्र मोदी promised that rural households will be assured of piped potable water by 2024। कह रहा है जी अगस्त 19 में PM मोदी ने ये प्रॉमिस किया, ये वादा दिया, और क्या वादा किया कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो गांव में रहने वाले परिवार हैं, उनको अश्योर किया जाएगा, उनको गारंटी दी जाएगी पाइप पोर्टेबल वाटर की, ऐसा पीने लायक पानी जो पाइप के जरिए उनके घर तक आए, जो उनको कुएं तक लेने ना जाना हो। और कब तक? 2024 तक, 5 सालों में। तो ऐसी गारंटी, ऐसा प्रॉमिस जो है मोदी जी ने गाँवों को किया था। अब ये 2024 कब है? बिफोर द गवर्नमेंट्स टेन्योर एंडेड, इससे पहले कि सरकार का टेन्योर एंड करे, सरकार का कार्यकाल खत्म हो। टेन्योर क्या होता है जी? कार्यकाल, समझ गए ना, वर्ड याद होगा आपको। PM मोदी की वर्ब है प्रॉमिस्ड, हाउस होल्ड्स की वर्ब है वुड बी अश्योर्ड। अश्योर के बाद में ऑफ लगा के बताते हैं, आप जिस भी चीज़ की गारंटी किसी को दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। आई अश्योर यू ऑफ सक्सेस, मैं आपको कामयाबी का भरोसा दिलाता हूँ। आप मेहनत करो, कामयाबी का भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ, है ना। तो अश्योर यू ऑफ सक्सेस, ऑफ इसके बाद में, अश्योर के बाद में फिक्स होता है। ये छोटी छोटी फिक्स प्रेपोजिशन जो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, बस यही तो है फिक्स प्रेपोजिशन। आप मुझे बोलते ना सर अलग से वीडियो बनाओ, अलग से वीडियो बनाओ, भाई अलग से वीडियो बनेगी, वहाँ भी यही बता रहा हूँ। अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते बता रहा हूँ, आप नोट कर लो। पढ़ते हुए जो चीज़ें आप समझते हो ना, उसका कोई कंपटीशन या मुकाबला नहीं है, वो अपने आप में एक अलग ही लर्निंग होती है। चलो, टेन्योर की वर्ब है एंडेड। कह रहा है व्हेन ही मेड दैट कमिटमेंट ओनली अबाउट 3.2 करोड़ और अबाउट 16% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सो कनेक्टेड। कह रहे जब मोदी जी ने ये कमिटमेंट मेक किया, ये वादा किया, तो लगभग 3.5 करोड़ परिवार ही, या 3 करोड़ 20 लाख परिवार ही, या यूँ कह दे 16% जो हैं रूरल हाउस होल्ड्स, वही कनेक्टेड थे, वही इस तरीके से जुड़े हुए थे पानी की पाइपों से। ही की वर्ब है मेड, ही आया मोदी के लिए। 3.2 करोड़ की वर्ब है वर, इसको 16% भी बोल सकते हैं। इन दोनों की वर्ब है, और से जुड़े हुए दोनों वर्ड्स है ना। 3.25 करोड़ और 16% दोनों ही नाउन्स, दोनों ही सब्जेक्ट्स और नाम की कंजंक्शन से जुड़े हैं, और सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज जो है ना, कॉन्सेप्ट आपको कई बार करवा चुके हैं, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब नहीं होती। परसेंटेज जो है वो वर्ब लेता है अपने बाद में आने वाले, ऑफ के बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से। अगर परसेंटेज के बाद में ऑफ लगा के सिंगुलर नाउन रखा हो तो परसेंटेज की सिंगुलर वर्ब हो जाती है। अगर प्लूरल नाउन रखा हो तो परसेंटेज की प्लूरल वर्ब हो जाती है ना। तो 16% देख करके कभी मत समझना कि इसकी प्लूरल वर्ब आएगी। ऑफ के बाद में आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि कौन सी वर्ब लगानी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए, कह रहा है टुडे दोज फिगर्स स्टैंड
एट 64%, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज बट स्टिल बिलो द टारगेट। कह रहा है आज ये फिगर्स जो हैं खड़ी हैं, स्टैंड करती हैं 64% पे। 4 सालों में 16% से 64% कर दिया हमने गाँवों में पानी पहुँचाने का काम। कह रहे जो अपने आप में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज है, बहुत ही बड़ा इजाफा है, कंसीडरेबल इंक्रीज है, लेकिन स्टिल बिलो है, अभी भी नीचे है हमारे टारगेट से जो था 100% का। फिगर्स की वो है स्टैंड। सब्सटेंशियल मतलब कंसीडरेबल, नोटिसेबल, काफ़ी बड़ा हो जो आकार में, साइज में, क्वांटिटी में। सब्सटेंशियल वर्ड को सब्सटेंटिव वर्ड से कंफ्यूज ना करें। सब्सटेंटिव का क्या मीनिंग होता है भाई? डालो कमेंट्स में जिनको आता है, और जिनको नहीं आता है अभी जाकर के वोकैब शीट में से चेक करो। सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव दो अलग वर्ड्स हैं, दोनों मैंने आपको कई बार इनके बीच का डिफरेंस बताया, लिख देता हूँ मैं यहाँ, लेकिन आना चाहिए आपको। सब्सटेंटिव का मतलब होता है जी थॉटफुल, सीरियस, थॉटफुल, एक सेकेंड, थॉटफुल, ठीक है, सोचा समझा, सीरियस सा। इसको डेलिब्रेट भी बोल सकते हैं, डेलिब्रेट, है ना। और इसके लिए एक और अच्छा सिनोनिम है अपने पास, पेंसिव। बड़ा कर दें इसको, ठीक है, पेंसिव। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी इन रीसेंट ईयर्स द जल शक्ति मिनिस्ट्री विच हैज लेवल्ड दिस प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर कनेक्शंस एज द हर घर जल मिशंस हैज कंसिस्टेंटली अंडरलाइंड द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज। कह रहे जी पिछले कुछ सालों में जो पानी वाला मंत्रालय है, जिसको जल शक्ति मिनिस्ट्री बोलते हैं, वाटर पावर मिनिस्ट्री बोलते हैं, कह रहा है उसने लेवल किया है, उसने ठप्पा लगाया है अपने इस प्लान पे, अपनी स्कीम पे, जो है पानी देने का, पाइप वाटर लाने का, उसके कनेक्शन को लाने का। कह रहे ये प्लान को इसने लेवल किया है, इस नाम से इस स्कीम को बुलाना शुरू कर दिया है, हर घर जल। लेवल करना नहीं, ठप्पा लगाना, इस स्कीम पे ठप्पा लगा दिया है हर घर जल के नाम का। कह रहे जी इस मिनिस्ट्री ने लगातार अंडरलाइन किया है, सबका ध्यान खींचा है, एम्फोसाइज किया है स्केल पे, लेवल पे इस एक्सरसाइज के। इस मिनिस्ट्री को आप जब भी देखोगे अखबारों में कहीं भी बात करते हुए, ये हर घर जल की बात करती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है ना। करोड़ों घरों तक, करोड़ों लोगों तक जो है पानी पहुंचाना, ये बड़ा काम है अपने आप में। मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज़ अंडरलाइंड। अंडरलाइन करना, किसी चीज़ पे जोर देना, एम्फसाइज करना, अंडरस्कोर करना, एक्सेंचुएट करना, याद है ना सारे वर्ड्स। विच आया मिनिस्ट्री के लिए, विच की वर्ब है हैज़ लेवल्ड। अब क्योंकि विच मिनिस्ट्री के लिए आया, विच मिनिस्ट्री सिंगुलर है, इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। अगर यहाँ पे कोई और मिनिस्ट्री यहाँ होती, कई सारी होती, तो फिर हैज़ की जगह पे हैव लग जाता। चलो कह रहे जी सिंस 2019 अबाउट 9 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। कह रहे जी 19 की अगर बात करें, 2019 की, तो लगभग 9 करोड़ हाउस होल्ड जो हैं गाँवों में, उनका खुद का एक्सक्लूसिव एक्सेस है, उनका खास जो है खुद का अकेला अकेला। एक्सक्लूसिव क्या होता है? आपके लिए स्पेशल। उनका स्पेशल एक्सेस है, पहुंच है पाइप्ड वाटर तक, उनके घर तक पानी की पाइप आती है। हाउस होल्ड्स की वर्ब है हैव। कह रहे जी दिस इज अपार्ट फ्रॉम कनेक्शंस टू विलेज स्कूल्स, आंगनवाड़ीज एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स। और कह रहे जी ये जो चीज़ है ना, ये अपार्ट फ्रॉम है, ये अलग से है, और उन कनेक्शंस के जो गाँवों में स्कूल्स में लगे हैं, आंगनवाड़ीज में लगे हैं और कम्युनिटी बिल्डिंग्स में लगे हैं। तो भारत में कम से कम 1.5 लाख स्कूल्स होंगे, 50,000 आंगनवाड़ियाँ हैं, और कम्युनिटी बिल्डिंग्स तो पता ही नहीं कितनी है। पंचायत हर गांव की है, वहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग आपको मिलेगी। तो ये सारा जो आप देख रहे हो 9 करोड़ का आंकड़ा, ये इनको छोड़ के है, ये अलग कनेक्शन जो है ये तो लगे ही हुए हैं। कह रहा है येट फॉर ऑल दिस स्केल इट इज़ अनलाइकली दैट ऑल ऑफ रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाय अप्रैल 2023। कह रहा है फिर भी इस सारे स्केल के लिए भी, इस बड़े लेवल के लिए भी, ये बहुत ही अनलाइकली है, बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि सभी के सभी ग्रामीण परिवार जो हैं जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे पाइप से, ऑफकोर्स, अप्रैल 2023 तक, बाय अप्रैल 2023। सिंपल सेंटेंस। कह रहे जी और कैसे? एज पर मिस्टर मोदी क्लेम, मिस्टर मोदी के क्लेम के हिसाब से, जैसा उन्होंने बोला था कि 5 साल में सब तरफ पहुंचेगा, तो लग नहीं रहा कि अब अप्रैल 2023 तक पहुंच पाएगा ना, इस साल या 2023 तक, अगले साल तक पहुंच पाएगा। इट की वर्ब है इज, ऑल की वर्ब है विल बी कनेक्टेड। अप्रैल की जगह यहाँ पे 23 की जगह 24 लिखना चाहिए, है ना। अप्रैल 23 तो निकल गया, अब तो जुलाई चल रहा है, तो ये अप्रैल 24 लिखना चाह रहा था, एक्चुअल में गलती कर गए। अच्छा, इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप कोई टाइमलाइन देते हैं तो बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कल तक आ जाना, तो रीच हियर बाय टुमारो,
एक हफ्ते के अंदर ये हो जाना चाहिए, दिस शुड हैपन या दिस शुड कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द वीक, है ना। बाय लगा के कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दे के बता दो कौन सी चीज़ कब तक पूरी हो सकती है। प्रेपोजिशन को ध्यान करना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कोविड-19 पैंडमिक एंड द रशिया यूक्रेन वॉर रिपोर्टेडली कॉस्ट द मिशन टू स्लो डाउन कंसीडरेबली। कह रहे हैं इन दोनों ही परेशानियों ने, कोविड की पैंडमिक ने और रशिया की वॉर ने, कह रहे हैं इन दोनों ने रिपोर्टेडली, कथित तौर पे, रिपोर्ट किए जाने वाले तौर पे कॉज कर दिया इस मिशन को कि वो स्लो डाउन करे, धीमा पड़ जाए बहुत तेज़ी के साथ। तो इससे पहले तो मिशन तेज़ी से चल रहा था, लेकिन कोविड और रशिया के बाद में मिशन में आपको ढीलापन देखने को मिल रहा है। करेक्ट गवर्नमेंट्स ऑफिशियल क्लेम, ऐसा गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स का दावा है, उनका क्लेम है। और ये सारा काम इन्होंने कैसे किया इन दोनों चीज़ों ने? बाय इम्पीडिंग एक्सेस टू पाइप्स एंड सिविल कंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू द एंटरप्राइज। इम्पीड करके, रोक करके एक्सेस को, पहुंच को, पाइपों तक और सिविल कंस्ट्रक्शन तक जो नेसेसरी है, ज़रूरी है इस पूरे उद्यम के लिए, एंटरप्राइज के लिए, इस पूरे अटेम्प्ट के लिए। तो कोविड और रशिया की वजह से इनफ पाइपें नहीं मिल रही, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पा रहा, कोविड में लॉकडाउन्स लग गए थे, रशिया के वक्त अभी महंगाई बहुत आ गई है वॉर की वजह से, तो ये सारा काम हम इम्पीड हो गया है, सारा काम हिंडर या रुक गया है। इस वजह से सरकारी अफसर कह रहे हैं कि हमारा जो है स्पीड स्लो हो गई है 2 सालों में। पैंडमिक और वॉर दोनों की वर्ब है कॉस्ट, ऑफिशियल्स की वर्ब है क्लेम। इम्पीड करना, किसी को रोकना, स्टॉल करना, हिंडर करना, आगे बढ़ने से रोकना, है ना। कह रहा है रियलिस्टिकली इट इज़ अनलाइकली that even 75% of households will be connected by this time। कह रहा है अगर हकीकत वाले तौर पे देखें, रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये बड़ा अनलाइकली है, बड़ा इम्पॉसिबल सा है कि यहाँ तक कि 75% हाउस होल्ड जो हैं, इतने परिवार भी जो हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे इस वक्त तक, बाय दिस टाइम, यानी अप्रैल 2024 तक। अगेन बाय लगा करके टाइम की लिमिट बताई जा रही है, कब तक कौन सा काम हो सकता है, बाय दिस टाइम। इट की वर्ब है इज, 75% की वर्ब है विल बी कनेक्टेड। अगर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर प्लूरल में लिखी जा सकती तो वो वर्ब प्लूरल में आने वाली थी। 75% के बाद में ऑफ लगा है और ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन लगा है। अब फ्यूचर टेंस है तो सारी वर्ब्स एक जैसी हैं। अगर इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पे विल की जगह, समझ गए ना, प्लूरल वर्ब आनी थी, सिंगुलर वर्ब नहीं आती। कह रहा है जी वाइल दिस टू बाय नो मीन्स इज एन इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट, द चैलेंज इज द रिलायबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स। कह रहे जहाँ ये चीज़ भी जो है ना, ये बाय नो मीन्स जो है इनसिग्निफिकेंट है। बाय नो मीन्स का मतलब है किसी भी तरह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब है जो महत्वपूर्ण ना हो, जो इंपॉर्टेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट हो। कह रहे जी हम मानते हैं ये जो किया है ना, ये भी किसी भी तरीके से अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 18% से 65% पे ले आए 5 सालों में, 4 सालों में। कह रहे वहीं बात ये है कि जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो सारी है रिलायबिलिटी की, इन नंबर्स की, इन आंकड़ों की जो सरकार हमें बता रही है। हो सकता है कुछ स्टेट्स झूठ बोल रही हों और हमारा आंकड़ा 64% तक पहुंच गया हो, जब वो सच बोलेंगी तो ये 64 का 56 हो जाए, है ना। तो रिलायबिलिटी का भी सारा सवाल खड़ा हो चुका है। दिस की वर्ब है इज, बाय नो मीन्स एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। चैलेंज की वर्ब है इज। रिलायबिलिटी का मतलब है निर्भरता, किसी चीज़ की कितनी ऑथेंटिसिटी है जिस पे आप निर्भर या रिलाय कर सकें। चलिए आएंगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब दूसरा पहलू दिखाएगा इस सक्सेस का। कह रहे जी द फिगर्स रिपोर्टेड बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोली बेस्ड ऑन डेटा रिपोर्टेड बाय स्टेट्स। कह रहे जो आंकड़े रिपोर्ट किए गए हैं, रिपोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। कह रहे जो आंकड़े रिपोर्ट किए गए हैं पानी वाले मंत्रालय के द्वारा, वो सारे के सारे अकेले अकेले सोली आधारित हैं उस डेटा पे जो स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है, राज्यों ने सरकार को, भारत सरकार को बताया है। फिगर्स की वर्ब है आर, फिगर का मतलब होता है आंकड़ा। कह रहे जी वन प्रॉक्सी दैट प्रेजेंट्स अ डिस्करेजिंग फिगर इज द नंबर ऑफ विलेजेस दैट हैव बीन सर्टिफाइड एज हर घर जल और हैविंग ऑल हाउसेज फुली कनेक्टेड। कह रहे एक जो प्रॉक्सी अगर देखें, प्रॉक्सी क्या होता है? ऑल्टरनेटिव। आपकी जगह कोई और आकर के बैठ जाए तो वो आपका प्रॉक्सी है। स्कूल में भी आपकी हाजिरी आपकी जगह कोई और बोल दे तो वो प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाएगा। प्रॉक्सी कौन हो गया? आपकी जगह आने वाला कोई और दूसरी आपका विकल्प। कह रहे जी एक प्रॉक्सी अगर देखें, एक वैकल्पिक आंकड़े को देखें, इस जल शक्ति के आंकड़े को छोड़ दें। कह रहे जो प्रेजेंट करता है एक बहुत ही डिस्करेज करने वाली पिक्चर को, बहुत ख़राब तस्वीर को, वो आंकड़ा है उन नंबर ऑफ विलेजेस का, उन गाँवों की संख्या का जिनको सर्टिफाई कर दिया गया है हर घर जल के नाम पे। और या फिर ये वो विलेजेस कहे जा सकते हैं जो हैव करते हैं
सभी हाउसेज में फुली पानी का कनेक्शन, जिसके सारे पानी के कनेक्शन हाउसेज में हर घर में लगे हुए हैं। तो अगर इस आंकड़े को पकड़े तो वहाँ से जो है ना जल शक्ति मिनिस्ट्री का आंकड़ा जो है सही दिखाई नहीं देता। प्रॉक्सी की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है प्रेजेंट्स, दैट आया है ऑफकोर्स प्रॉक्सी के लिए, प्रॉक्सी सिंगुलर, दैट की वर्ब भी सिंगुलर। विलेजेस के लिए दैट आया तो दैट की वर्ब प्लूरल, हैव बीन सर्टिफाइड। विलेजेस प्लूरल है ना तो वर्ब भी प्लूरल है। चलिए, डिस्करेजिंग पिक्चर मतलब आपका दम तोड़ने वाली, हौसला तोड़ने वाली तस्वीर, डिस्करेज करने वाला मामला। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थोड़ा डिटेल्ड है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, अच्छे से करवाएंगे आपको स्टेटिव वर्ब्स का। पहले थोड़ा सा और फ्लो बनाते हैं, लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। स्टेटिव वर्ब पे बहुत अच्छे से टाइम लगा करके सारे एस्पेक्ट्स को समझाएंगे। कई कन्फ्यूजन होती है कई बच्चों के मन में, आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं रहेंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, ओनली 1,68,157 विलेजेस हैव बिन रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एज हर घर जल, और ओनली 59,000 और अबाउट 35% हैव बिन सर्टिफाइड। कह रहे जी, सिर्फ इतने ही विलेजेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं राज्यों के द्वारा हर घर जल के तौर पे, और लगभग 59,000 ही जो हैं, या इनका 35% जो हैं वो सर्टिफाई किए गए हैं, जिन पे सर्टिफिकेट लगा है हर घर जल का। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, डैश लगा के मतलब भी बता रहा है। मीनिंग देयर ग्राम पंचायत हैव फॉर्मली एक्नॉलेज कंप्लायंस। इसका मतलब ये है कि उनकी ग्राम पंचायत ने आधिकारिक तौर पे एक्नॉलेज कर लिया है, मान लिया है कंप्लायंस को, हर घर पानी लगने की शर्त को। कंप्लायंस करना क्या होता है, जो शर्त है, जो रूल है, उसको फॉलो करना। तो उनके गांवों की ग्राम पंचायत ने ये सर्टिफिकेट दिया कि हाँ जी हमारे गांव में हर घर में पानी है। समझ में आ गई बात। चलिए, विलेजेस की वर्ब है हैव बीन रिपोर्टेड, 59,000 और 35% की वर्ब है हैव बीन सर्टिफाइड। ग्राम पंचायत की वर्ब है हैव एक्नॉलेज्ड। कह रहे द ओवरवेलमिंग फ्रैक्शन ऑफ विलेजेस हैव समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड्स कनेक्टेड। तो स्टेट्स ने तो ये बोला कि 1,68,000 में पानी लगवा रहे हैं हम, हर घर तक पानी लगेगा, मिशन में इनका नाम लिखा हुआ है, और इनमें से 59,000 में लग गया, ग्राम पंचायत के सर्टिफिकेट हमारे पास हैं। तो पीछे कितने बच गए भाई, माइनस कर दो ना 68 में से 59, जो पीछे 1-10 बच गए। कह रहा है जो बचे हुए ओवरवेलमिंग फ्रैक्शन है, ओवरवेलमिंग मतलब एक्सेसिव, जरूरत से ज़्यादा, बहुत ही बड़े मामले में, बहुत ही बड़े स्केल पे। कह रहा है जी बहुत बड़े स्केल पे जरूरत से ज़्यादा जो फ्रैक्शन बच गया, जो हिस्सा बच गया 1,10,000 गाँवों का। कह रहा है ये जो है ना, इनके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना कनेक्शन है। समवेयर कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड्स कनेक्टेड। या तो आधे हैं या 3/4 उनके घर जो है ना कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा है। तो 1,10,000 जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर में या तो आधे घरों में कनेक्शन है या 3/4, 75% घरों में कनेक्शन है। ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत बड़ा, जरूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव। इस वर्ड को आपको डिटेल में करवाया था। फ्रैक्शन की वर्ब है हैव। अच्छा, 3/4, ये कॉन्सेप्ट 3-4 दिन पहले करवाया आपको। जब भी किसी फ्रैक्शन के आगे 1 आ जाए तो वो फ्रैक्शन सिंगुलर होता है, लेकिन जैसे ही किसी फ्रैक्शन के आगे 2, 3, 4, 1 के अलावा कुछ और लग जाए तो वो फ्रैक्शन प्लूरल हो जाता है, पीछे उसके एस लगता है। 3/4 का मतलब क्या है भाई, 1/4 के 3 हिस्से है ना, 1/4, 1/4, 1/4। तो जब 1 से ज़्यादा हो गए तो फोर्थ वाला जो हिस्सा है वो 1 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे एस लगा रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 1 लगा होता तो फिर ये 1/4 लिखते, क्योंकि 1/4 सिर्फ एक ही हिस्से की बात कर रहा है, 1/4। रूल बाकी डिटेल में आपको करवा चुके हैं, आज सिर्फ आपको हल्का सा हिंट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन के साथ में एंड लगता है, हमारा आर्टिकल का एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल का जो ये राइटर है हमेशा भूल जाता है। आज बिटवीन के साथ में इस भाई साहब ने और लगा दिए, कभी फ्रॉम लगा देता है, कभी टू लगा देता है ना। बिटवीन अपने साथ में और नहीं, सिर्फ लेगा और लेगा, एंड लेगा। चलिए, कह रहे हैं एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमीशन बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री सैंपल्ड अबाउट 3 लाख हाउस होल्ड्स इन 13,300 विलेजेस। कह रहे इंडिपेंडेंट सी असेसमेंट हुई, जायजा लिया गया, जिसको कमीशन किया गया था। इस असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जायजा, सर्वे। कमीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉन्सर करना, करवाना। कह रहे एक स्वतंत्र सर्वे करवाया गया, जायजा करवाया गया, जो कमीशन किया गया था पानी मंत्रालय के द्वारा। कह रहे इस जायजे ने सैंपल लिया लगभग 3 लाख गाँवों का, 3 लाख गाँवों तक ये जो है सर्वे होके आया, और 13,300 विलेजेस में। और इसने रिपोर्ट किया 62% हाउस होल्ड्स को कि वो कनेक्टेड हैं अक्टूबर में पिछले साल के। तो इंडिपेंडेंट सर्वे ने तो यही बताया कि सरकारी आंकड़ा बिल्कुल सही है। असेसमेंट की वर्ब है जी सैंपल्ड,
दूसरी वर्ब है रिपोर्टेड। असेसमेंट ने सैंपल किया, इतने बड़े आंकड़े का सैंपल लिया और इतना आंकड़ा उसने रिपोर्ट किया 62% का। कह रहा है जी दिस इज गुड बट टू स्मॉल ए सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव। कह रहा है ये बिल्कुल अच्छी बात है, करवाना चाहिए था, बहुत अच्छा काम किया, दिस इज गुड, लेकिन ये बहुत छोटा सैंपल है, टू स्मॉल ए सैंपल, कि ये ट्रूली रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे पूरे भारत का। इतना बड़ा इंडिया, लाखों गांव, वहाँ पे अगर आपने 13,000 गांव पकड़ के 3 लाख घरों तक चले भी गए तो उस आंकड़े को बहुत रिलायबल नहीं बोल सकते। हाँ, जो आया है वो बहुत अच्छा है ना, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भारत का ये। दैट की वर्ब इज, ये टू स्मॉल वाली स्ट्रक्चर आज आपको करवानी थी लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, चलो कल करवाएंगे किसी और क्लास में जब ये स्ट्रक्चर आएगी। टू स्मॉल अ सैंपल को आप ऐसा भी लिख सकते थे, अ वेरी स्मॉल सैंपल। अ वेरी को टू स्मॉल अ लिखा जाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए ना, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, अ वेरी को टू स्मॉल अ ऐसे लिखा जाता है। कैरेट ऑल्सो इमर्जेस दैट द लास्ट स्टेट्स with 100% compliance, that is गुजरात, हरियाणा, पंजाब, already started on a fairly high base in 2019। कह रहा है ऐसा भी इमर्ज हुआ है, ऐसा भी उभर करके आया है कि जो बड़े राज्य हैं जिनमें 100% गाँवों में लग गया है पानी का कनेक्शन, 100% जो कंप्लायंस दिखा रहे हैं, जैसे कि वो है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उन्होंने पहले से शुरू किया था एक बहुत ही बड़े बेस पे 2019 में। इन राज्यों के गांवों में 60% 70% गांवों में पहले भी कनेक्शन लगे ही हुए थे, अब 100% हो गया है। तो ये अचीवमेंट उतनी बड़ी नहीं है। अगर 100% करवाना है तो यूपी में करवा के दिखाओ, बिहार में करके देखो, है ना, वहाँ पे आपका सही टेस्ट होगा। स्टेट्स की वर्ब है स्टार्टेड। कह रहे द सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म दैट डिस्क्लोजेस द स्कीम्स परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड इन अ ट्रांसपेरेंट वे। कह रहा है जी सेंटर को पुट इन प्लेस करना होगा। पुट इन प्लेस करना एक इडियम है या एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करके लेकर के आना। सेंटर को जो है भारत सरकार को लेकर के आना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा एक ऐसे मैकेनिज्म को या सिस्टम को जो डिस्क्लोज करे, जो सबके सामने रखे, डिस्क्लोज करके स्कीम की परफॉर्मेंस को ग्राउंड पे, ज़मीन पे एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से बताए, ऐसा कोई सिस्टम बने जहाँ पे झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ना हो। सेंटर की वर्ब है मस्ट पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस आप देख चुके हैं। दैट की वर्ब है डिस्क्लोजेस। दैट आया है मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म सिंगुलर है, इसे दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। मैकेनिज्म का मतलब होता है जी सिस्टम या कोई भी स्ट्रक्चर, ढांचा। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। ऊपर अपना स्टेटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो फटाफट देख लो। जिन बच्चों को आता है आज उनके लिए भी कुछ नया है, तो इसको ध्यान से देख लेना। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जिनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। इनको सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना, ना तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में, ना फ्यूचर कंटिन्यूस में, ना परफेक्ट कंटिन्यूस में, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में, ना पास्ट में। टेंस इनका हमेशा कंटिन्यूस नहीं होगा। और किस फॉर्म में भाई? मेन वर्ब की फॉर्म में। अगर टेंस कंटिन्यूस में हो तो आप कंटिन्यूस टेंस को इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं एरर को सही करते वक्त, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो आप चेंज कर देते हैं परफेक्ट टेंस में। तो फॉर्मूला भी आपको बता दिया इन वर्ब्स को अगर आप कंटिन्यूस टेंस में देखें तो। इतना समझ गए? अब ये सारी वर्ब्स आपके सामने हैं, सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट बना रहा हूँ, ऐसी हज़ारों या लाखों वर्ब्स होंगी इंग्लिश में। इनको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, ऐसी वर्ब जिसके अंदर टाइम का कुछ भी वेस्ट ना हो, वेस्टेज ना हो, जिसमें टाइम जो है बिल्कुल भी गुजरे नहीं, वो वर्ब अपने आप ही स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट बताने वाली, अवस्था बताने वाली वर्ब बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छे हैं। अब अच्छा होने में क्या टाइम वेस्ट हुआ क्या? या तो आप अच्छे हैं या आप अच्छे नहीं हैं। मेरी नज़रों में एक मोमेंट में मैं डिसाइड कर सकता हूँ आप अच्छे हैं या नहीं हैं। तो आपका अच्छा होना कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसको आप कंटिन्यूस टेंस में बता सके। ये वर्ब भी वैसे ही है, बिलीव करना। अगर किसी चीज़ पे बिलीव करते हो तो करते हो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो, एक मोमेंट की बात है, यहाँ पे कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा, इसलिए बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है। अंडरस्टैंड करना, या तो आप समझते हो या नहीं समझते हो। ऐसा थोड़े ना होता मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हो, लेकिन समझ तभी आएगी जब समझोगे, और जिस मोमेंट पे समझोगे उस समय बोल दोगे मैं इसको समझता हूँ। ट्रस्ट करते हो किसी चीज़ पे या नहीं करते हो, अग्री करते हो मुझसे या नहीं करते हो। ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको अग्री कर रहा हूँ, ये क्या बात हुई अग्री कर रहा हूँ? या तो मेरी बात से सहमत हो या फिर नहीं हो। जिस मोमेंट पे सहमत हो गए वहीं पे सहमत हो जाओगे, इसमें कोई टेंस नहीं लगाने की ज़रूरत कंटिन्यूस, क्योंकि टाइम जो है इसमें कंज्यूम नहीं होगा। वैसे ही ये वाली वर्ब्स भी है, प्यार करना, हेट करना। प्यार करने में वक्त नहीं लगता, या तो करते हो या नहीं करते हो। हैव करना, पजेस करना,
किसी चीज़ का पोजेशन लेना। आप बोलो मेरे पास एक साइकिल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो आई एम हैविंग अ साइकिल। भाई साइकिल है या नहीं है, या तो आपकी है या नहीं है। अगर आपकी है तो एक मोमेंट में आपकी होगी जिस वक्त आपने साइकिल को खरीदा था। अब इन वर्ब्स पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये जो डार्क वाली वर्ब्स है ना, कि डार्क वाली, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि लुक वर्ब मैं आपको स्टेटिव बता रहा हूँ, कभी कभी कंटिन्यूस टेंस में मिलेगी। कंसीडर वर्ब मैं आपको स्टेटिव बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कंटिन्यूस टेंस में मिलेगी। वहाँ पे इन वर्ब्स का मीनिंग बदला हुआ होता है, कुछ और मीनिंग होता है। बस यही समझाना चाह रहा हूँ। ये डार्क वाली वर्ब्स को अलग कर दो, अभी इनके अलग वाले मीनिंग आपको समझा देता हूँ। चलो, लास्ट में एक एक्सेप्शन भी है। इन वर्ब्स को आपको मेन वर्ब्स में ही कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करना, लेकिन अगर ये पार्टिसिपल बन के आ जाएं, जीरेंट बन के आ जाएं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में इनको बिंदास इस्तेमाल किया जा सकता है। आई हैव बिन नोइंग हर फॉर 15 ईयर्स। मैं इसको जानता आ रहा हूँ पिछले 15 सालों से। 15 साल पहले भी जानता था, आज भी जानता था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने लगा दिया। लेकिन ये बताओ, जानने में किसी को वक्त लगता है क्या? या तो आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। जब जान लोगे तब बोल दोगे हाँ मैं जानता हूँ। समझ पा रहे हो ना? प्रोसेस नहीं है इसमें कोई, हाँ जी आज मैंने जानना शुरू कर दिया है, 3 दिनों बाद जानने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। जब पूरी होगी ना, उसी मोमेंट पे बोल सकते हो मैं इसको जानता हूँ। उससे पहले तो आप यही बोलोगे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जानना अपने आप में एक स्टेटिव वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने लगाई है, गलत है। आपको क्या करना है जी, जब परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसको परफेक्ट टेंस में बना देना है। आप यहाँ लिखेंगे आई हैव नोन हर, ठीक है, फॉर 15 ईयर्स। परफेक्ट टेंस मैंने बना दिया। वैसे ही द पुलिस अरेस्टेड एवरीवन नोइंग हर। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हर एक आदमी को जो उसे जानता था। अब यहां पे नोइंग का क्या करें? यहां पे ये फॉर्मूला मत लगाया ना, परफेक्ट टेंस बनाने वाला, क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। यहां पे ये एडजेक्टिव है। हर आदमी जो उसे जानता था, एवरीवन नोइंग हर। एडजेक्टिव पे, पार्टिसिपल पे, जीरेंट पे धक्के काम का ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये फॉर्मूला मेन वर्ब पे लगता है। तो ये नोइंग हर बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। ठीक है, यहां लिख देता हूं करेक्ट। एक कन्फ्यूजन दूर हो गई, सर वर्ब के आईएनजी फॉर्म में वर्ब्स क्यों मिलती हैं? क्योंकि भैया ये जीरेंट या पार्टिसिपल बन के आई होती हैं, इनको इजाज़त है जीरेंट पार्टिसिपल बनने की। मेन वर्ब में इनके साथ कंटिन्यूस टेंस नहीं आना चाहिए। अब दूसरा देखो, कंसीडर वर्ब को देखो। कंसीडर वर्ब को मैंने डार्क किया है। ये स्टेटिव वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। देखो कैसे बनेगी। आई एम नॉट कंसिडरिंग हर माई फ्रेंड। मैं उसे अपना दोस्त कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे अपना दोस्त नहीं मान रहा हूँ। देखो, मानते हो ना जब किसी चीज़ को, तो एक मोमेंट लगती है मानने में। किसी को दोस्त मान लिया या किसी को दुश्मन मान लिया, प्रोसेस नहीं है इसकी। यहाँ पे कंसीडर एक स्टेटिव वर्ब है, इसको आप कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस बना देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस को हम स्टेटिव वर्ब में इंडेफिनिट टेंस से बताते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई डू नॉट कंसीडर हर माई फ्रेंड। इतना समझ गए? दूसरा देखो, द हाउस वॉज नॉट वर्थ बाइंग कंसीडरिंग द हाई कॉस्ट। घर खरीदने लायक नहीं था कंसीडर करते हुए हाई कॉस्ट को, ध्यान देते हुए घर की बड़ी कीमत पे। यहाँ पे कंसीडरिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, या प्रेपोजिशन भी बोल सकते हो, मेन वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, इसमें पंगे लेने की जरूरत नहीं है। भाई मेन वर्ब होता कंसीडर तो पंगे में लेता, यहाँ तो ये पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट इसका कोई है नहीं, वर्ब है नहीं है कोई, है ना? तो यहाँ पे करेक्ट है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आएगा पार्टिसिपल। अब तीसरा देखो, वी आर कंसीडरिंग टू बाय अ न्यू कार। हम कंसीडर कर रहे हैं एक नई कार को खरीदना। देखो जी, यहाँ पे मानने की बात नहीं हो रही, किसी को दोस्त मान लिया, दुश्मन मान लिया, किसी को बहन मान लिया, किसी को बीवी मान लिया, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, सोच रहे हो। कंसीडर वर्ड का जब ऐसा मीनिंग आ जाए कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वहाँ पे ये एक्शन वर्ब बन जाती है। यहाँ पे भी कंसीडरिंग बिल्कुल सही है, इसको स्टेटिव वर्ब बना करके इंडेफिनिट टेंस में नहीं डालना। समझ गए? तो कभी कभी कंसीडर वर्ब स्टेटिव वर्ब होती है जब आप किसी चीज़ को कुछ मानते हो, लेकिन वही वर्ब जो है एक्शन वर्ब बन जाती है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाती है जब कंसीडर वर्ब का ये मीनिंग होता है कि आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कुछ किसी काम को करने के बारे में। ऐसा ही थिंक वर्ब के साथ भी होता है। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थिंक का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना। विचार विमर्श करने के वक्त ये एक्शन, और अगर किसी चीज़ को कुछ मान बैठे हो, किसी को मोटा सोचते हो, पतला सोचते हो, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, वहाँ पे स्टेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए आप। इन वर्ब्स के आपको दूसरी वाली फॉर्म्स कब कब देखने को मिलती हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। टेस्ट। द सूप वॉज टेस्टिंग रियली सॉर एंड आई वॉज टेस्टिंग द सूप व्हेन माई फोन रैंग।
सूप जो है टेस्ट कर रहा था, उसका स्वाद आ रहा था बहुत खट्टा, और मैं चख रहा था सूप को, टेस्ट कर रहा था जब मेरा फ़ोन बजा। टेस्ट वर्ब जो है ना अर्गेटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है स्वाद आना और स्वाद लेना। अगर कोई चीज़ स्वाद लग रही है ना तो आप बोलोगे दिस टेस्ट गुड, ये चीज़ बड़ा अच्छा स्वाद दे रही है। और अगर आप किसी चीज़ का स्वाद ले रहे हो तो आप स्वाद लेने के लिए बोलते हो आई एम टेस्टिंग दिस थिंग। तो जब स्वाद आता है, जब स्वाद आता है तब टेस्ट एक क्या वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब। उस केस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, तो आप यहां लिखेंगे द सूप टेस्ट रियली सॉर। जब स्वाद ले रहे होते तब ये एक्शन वर्ब होती है, आई वॉज टेस्टिंग द सूप। समझ गए? ये सारा जो मामला है ना इन सारी वर्ब्स के साथ लगेगा। स्मेल, मेजर, वे, फील, टेस्ट, लुक और सी। जब कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो वो स्टेटिव वर्ब में है, लुक हो रही है तो स्टेटिव वर्ब में है, लेकिन आप किसी चीज़ की तरफ लुक कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब की फॉर्म में कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा इन वर्ब्स का, लेकिन स्टेटिव वर्ब की फॉर्म में ये सारी वर्ब्स, समझ गए ना, नॉन कंटिन्यूस टेंस में आएंगी, इंडेफिनिट या परफेक्ट टेंस में आएंगी। होपफुली कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्लास को, फिर किसी दिन इस कॉन्सेप्ट को करवाएंगे डिटेल में। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, ये वाले और लास्ट वाले दोनों स्क्रीनशॉट लो, और आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए अब बढ़े अपने क्विज की तरफ। सब लोग आंसर करना कमेंट्स में, चैलेंज की तरह थ्रो कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आपको पूरा। चलो जी क्विज पे आ जाओ। सबसे पहले कह रहा है इनमें से कौन सी चीज़ को आप पैसेज से इन्फर कर सकते हो, कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि इस पैसेज के हिसाब से सही है। तो भैया मैंने 3 स्टेटमेंट झूठी लिखी है और एक स्टेटमेंट सच्ची है, ट्रू है। ट्रू वाली स्टेटमेंट मुझे ढूंढ के बताओ। हिंदी में करूँगा नहीं, मेरी हिंदी करते ही आप इसकी अभी अंग्रेजी कर दोगे। आंसर खुद से निकालना है आपको ट्रांसलेट करके। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से फर्स्ट कमेंट से चेक कर लो मेरे आंसर से अपने को। सेकेंड में पूछा है जी, जो स्टेट्स का आंकड़ा है उसकी रिलायबिलिटी के रिलेटेड क्या कंसर्न है। स्टेट जो बता रहे हैं कि हमारे इतने पानी लग गया, इतने कनेक्शन आ गए, उस आंकड़े के निर्भरता क्यों नहीं, उस आंकड़े पे निर्भर क्यों नहीं किया जा सकता। तो 4 में से एक रीज़न आपको बताना है, अपना दिमाग थोड़ा चलाओगे आप। फर्स्ट कमेंट पे मैंने मेरा आंसर रख दिया है, अपने वाले से मेरे वाले को मैच करो। क्या लगता है किस वजह से स्टेट का आंकड़ा झूठा हो सकता है। थर्ड पे आ जाओ, जो चीज़ खाने के लिए फिट हो, सूटेबल टू ईट हो, उसके लिए क्या वन वर्ड है। जो चीज़ खाने पीने में अच्छी लगे, प्लेजेंट हो, उसके लिए क्या वन वर्ड है। और अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है। तो तीनों आंसर आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, ढंग से आप कर चुके हो। 6वें 7वें 8वें 9वें में आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। 6वें और 7वें दोनों के अंदर स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। पजेस करना, हैव करना, ये वर्ब्स कैसी वर्ब्स हैं, जीरेंट फॉर्म में, मेन वर्ब की फॉर्म में, इनको कैसे लगाओगे। 8वें के अंदर आपको परसेंट की वर्ब या परसेंटेज की वर्ब को चूज करना है, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये कॉन्सेप्ट भी करवाया था। और 9th के अंदर आपको फ्रैक्शन को सही फॉर्म में रखना है, प्लूरल रखोगे, सिंगुलर रखोगे, कैसे कौन से फ्रैक्शन को, ये 9th में आपको चूज करना है। ओवरऑल जो है क्विज का लेवल बहुत अच्छा है। मैं 9 में से मैक्सिमम 6 या 7 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के 4 ही आएंगे। अपने मार्क्स को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कल आपसे मुलाकात लेंगे।